हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो जैसा कि आप थंबनेल पढ़ रहे होंगे कि मेरा सारा इनर वर्क वेस्ट हो गया, आई एम लॉस्ट। ठीक है, तो इससे ही रिलेटेड आज का हमारा मैसेज है कि आप क्यों ऐसा फील कर रहे हैं कि आपका सारा इनर वर्क वेस्ट हो गया है एंड किस तरीके की आपकी एनर्जीज है एंड क्यों आपको इस तरीके की एनर्जीज इस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा घेरे हुए, क्या रीजंस है उसके पीछे। ठीक है, तो यानी कि ये आज का डाउनलोड्स मैसेज है। देखेंगे आप लोगों को इसके माध्यम से क्या मैसेज आया डिवाइन का, कि आपको इसके माध्यम से डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, क्या टीच करना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे टैरोट के माध्यम से। देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं शुरू करती हूँ जो हमने बोला है मेरा सारा इनर वर्क वेस्ट हो गया है। तो ये हमारा डाउनलोड्स मैसेज है। ये ज़्यादातर मोस्ट ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जीज है जो ट्विन फ्लेम जर्नीज में है। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नीज में है एंड ये डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जीज है। ठीक है, तो इस टाइम उनको हद से ज़्यादा उनके बाल झड़ रहे हैं। सबसे पहला साइन है कि उनके सबसे ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, उनका मूड स्विंग हो रहा है, आंखें नम रह रही हैं हर वक्त, मतलब ज़्यादातर उनकी आंखें नम रह रही हैं एंड नाइट के टाइम और भी ज़्यादा मतलब उनको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, सम टाइम बॉडी पेन हो रहा है। ठीक है, सम टाइम बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि मतलब उनको फील हो रहा है कि उनको फीवर जैसा है, यानी कि उनको फीवर है नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, उसके बावजूद भी उनका शरीर गर्म लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको फीवर है। इस तरीके की एनर्जीज में रह रही हैं वो, मतलब कभी कभी उनकी एनर्जीज इस तरीके की। आँखों में बहुत ज़्यादा थकान रह रही है, जलन रह रही है, चुभन सी रह रही है, जस्ट लाइक अ इंसोम्निया। रात को सोने की कोशिश कर रही हैं, बहुत ज़्यादा सो नहीं पा रही हैं। बॉडी में इरिटेशन हो रही है, यानी कि बॉडी उनकी इरिटेट कर रही है, खुजली टाइप हो रही है, इचिंग हो रही है बार बार जगह जगह। ठीक है, एंड शरीर का रह रहे के कभी गर्म होना, कभी ठंडा होना। ठीक है, समटाइम्स शरीर में कंपन होना, ठीक है, वाइब्रेट करना एंड आपकी एनर्जीज हाई चली जाना कई बार। ठीक है, एंड एनजाइटी, स्ट्रेस, फियर, लॉस टू समथिंग अपनी लाइफ में इस तरह की एनर्जीज आ गई है। ठीक है, कि जो एनर्जीज आपको इस टाइम पिक हो रही है ना, यानी कि जो एनर्जीज आपकी इस टाइम बनी हुई है उसके माध्यम से आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा सारा इनर वर्क जो भी मैंने मुझे गाइड किया गया, या जो मेरी इनर ग्रोथ है, या फिर जो भी गाइडेंस के अकॉर्डिंग जो कुछ भी मैंने किया सब कुछ वेस्ट हो गया है। मेरा सारा इनर वर्क धड़क धड़क रह गया है। मैं फिर से पास्ट की अपनी एनर्जीज में चली गई, यानी कि जो आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल या फिर अवेकनिंग से पहले जो आपकी लाइफ का प्रोसेस था, जिस तरीके की कंडीशंस में आप थे उसमें पहुंच गए हैं, तो आपको वैसा फील हो रहा है। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं एंड किसी काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एनर्जीज आपकी लाइफ में अचानक से क्यों बनी है? ठीक है, तो इसका आंसर आपके लिए आया, मैसेज आया। देखिए, ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज पिछले 15 डेज़ की रही होगी, नवरात्रों में बहुत ज़्यादा रही होंगी एंड अब धीरे धीरे ये एनर्जी उनकी लाइफ से क्लींस हो रही है, यानी वो बैलेंस फॉर्म में धीरे धीरे आ रही है फिर से। ठीक है, तो ये एनर्जीज उनकी लाइफ में क्यों बनी थी? देखिए, जब आपकी अवेकनिंग होती है, आपकी लाइफ में आपकी अवेकनिंग होती है, तो आप किस कंडीशंस में होते हैं, आपके साथ क्या चीज़ें होती हैं, आपकी लाइफ में कितनी सारी नेगेटिविटी होती हैं जो सरफेस पे आती हैं। आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, आपकी लाइफ में बहुत से लड़ाई झगड़े होते हैं, कार्मिक पैटर्न्स ख़त्म होते हैं, कार्मिक साइकिल्स जो भी बचे रहते हैं वो आते हैं सामने, तो आपको उसको क्लीन करना होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। इट मीन्स डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जीज आप फिर से फील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एनर्जीज आपकी नहीं है, क्योंकि आप इस टाइम में बिल्कुल स्टेबल हैं अपना इनर वर्क, इनर ग्रोथ करके आप बिल्कुल अपनी ऊर्जा में संतुलित हैं, यानी बैलेंस थी। ठीक है, तो अचानक से आपकी एनर्जीज में ये शिफ्टिंग इसलिए आया क्योंकि आपने अपने पर्सन से पूरी तरीके से डिटैच कर लिया, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है इस टाइम, बिल्कुल डिटैच्ड है उनकी मतलब लाइफ से, आपने बिल्कुल मतलब नो कांटेक्ट की जोन में है एंड आप अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड हो। ये एनर्जीज आपकी लाइफ में इस तरीके से वर्क कर रही है कि आपके पर्सन की अवेकनिंग शुरू हो गई। ठीक है, एंड आपको ये एनर्जीज पिक होने का मतलब ये एनर्जीज आपकी नहीं, ये सारी एनर्जीज इस टाइम आपके पर्सन
पर्सन की है जो हायर लेवल पर आपको पिक हो रही है, जस्ट बिकॉज आप दोनों एक ही सोल हैं, एक ही आत्मा है। बस आप दोनों दो बॉडीज़ में हैं, दो एनर्जीज के रूप में, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन के रूप में। दैट्स बिकॉज आपकी सोल एक है, तो आपको ये एनर्जीज बहुत हायर लेवल की पिक हो रही है इस टाइम, एंड आपको महसूस हो रहा है कि ये एनर्जीज मतलब मेरी क्यों चेंज हुई अचानक से। तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये फेज़ आपकी लाइफ में एक बार फिर आता है, जो आपकी लाइफ से निकल गया होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल, तो वो फेज़ आपकी लाइफ में दोबारा से एक बार फिर आता है जब आपके पर्सन की अवेकनिंग होती है। तो इस टाइम जो आपके बाल झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो रही है, बहुत ज़्यादा आपका मूड स्विंग हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही, आंखों में जलन रह रही है, थकान रह रही है, बॉडी में इरिटेशन रह रही है, इचिंग रह रही है बहुत ज़्यादा, मतलब आपको नींद भी नहीं आ रही है, रह कर आपका शरीर गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, कंपन हो रही है, आपको वाइब्रेशंस हो रही है, मतलब एनर्जीज बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती है। समटाइम यू फील दैट कि एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर एंड लॉस्ट समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। एंड आपको लग रहा है कि आप अपनी पास्ट की एनर्जीज में चले गए हैं, तो नो, ये आपकी एनर्जीज नहीं है, ये आपके पर्सन की सारी एनर्जीज हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड रहेंगी, अपने कार्यों को करते रहेंगे, थकान आपको जितनी भी हो, आप अपना सारा इनर वर्क, इनर ग्रोथ करते जाएंगे, तो जल्द से जल्द आप इस तरीके की एनर्जी से रिमूव हो, क्योंकि आप जितना अपने ऊपर फोकस्ड रहेंगे, आपके पर्सन भी उतना ही अपने ऊपर फोकस्ड होते जाएंगे, अपना इनर वर्क करेंगे, इनर ग्रोथ करेंगे एंड बैलेंस फॉर्म में आएंगे उसी तरीके से जिस तरीके से आप आए हैं। तो इस टाइम में आपको सबसे ज़्यादा अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान रखना है, ताकि आप इस एनर्जी से आउट हो सकें जल्द से जल्द, एंड आपके पर्सन भी अपनी हीलिंग कर सकें, अपनी इनर ग्रोथ कर सकें, ठीक है। दैट्स बिकॉज कि आप दोनों एक ही सोल हो, तो ये बहुत वर्किंग, मतलब बहुत ज़्यादा असरदार है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा असर करेगा कि आप अपने ऊपर फोकस्ड रहेंगे तो आपके पर्सन भी रहेंगे। आपको इस सब चीज़ों को जानकर अपने पर्सन की लाइफ में ताक झाक नहीं करनी है, किसी तरीके का इंटरप्शन नहीं करना है, आपको फोकस्ड रहना है सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर, अपनी एनर्जीज पे। जस्ट लाइक जिस तरीके से आप अपने कार्यों को करते आ रहे थे, उसी तरीके से आपको करना है। एंड डिवाइन सेज टू यू कि आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, अपनी खुशियों का ध्यान रखेंगे, अपने ऊपर सेल्फ लव करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, इंजॉयमेंट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके पर्सन की लाइफ में भी ये एनर्जीज वर्क करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप दोनों की सोल एक ही है, एंड आप दोनों बंधे हुए एक ही सोल में दो एनर्जीज के रूप में, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन। तो ये है आज की एनर्जीज फॉर ट्विन फ्लेम्स की इस तरीके की एनर्जीज आपकी एकदम से क्यों चेंज हुई पड़ी है, क्या रीजंस है। तो उसका रीजंस ये है कि आपके पर्सन की इस टाइम अवेकनिंग चल रही है, वो भी हायर लेवल की, एंड आप संतुलित हैं, यानी डिवाइन फेमिनाइंस जो है बैलेंस्ड है, संतुलित है। दैट्स बिकॉज उनको ये हायर लेवल की एनर्जीज अपने पर्सन की मिल रही है, एंड उनको ये बताया जा रहा है कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है पूरी तरीके से। जो भी आप इनर वर्क, इनर ग्रोथ एंड हीलिंग वर्क करते हैं वो करते रहना है कंटिन्यूसली, एंड ज़्यादा चीज़ें और ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपके पर्सन की हीलिंग्स, इनर ग्रोथ जल्द से जल्द हो सके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, एकांत में रहना है, मेडिटेशन करना है, मंत्रा जाप करना है, योग करना है, अनुलोम विलोम करना है, एंड जो भी चीज़ें आपको पता है वो सारी चीज़ें करते रहना है, ठीक है। एंड किसी भी तरीके से अपनी एनर्जीज़ को इधर उधर इन्वेस्ट नहीं करना है, लीक नहीं करना है, अपने आप को सेव करके रखना है, अपनी एनर्जीज़ को सेव करके रखना है, अपने ऊपर इस चीज़ को अप्लाई करना है, अपनी एनर्जीज़ की ग्रोथ के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, अपनी खुशियों के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो ये है आज का मैसेज फॉर ट्विन फ्लेम्स, एंड ये डाउनलोड्स मैसेज है, ठीक है। तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि आपका सारा इनर वर्क वेस्ट हो गया है एंड आप लॉस्ट हो गए हो पास्ट की एनर्जीज़ में फिर से। तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, ये फेज़ आपकी लाइफ में 2 टाइम आता है, एंड इसके बाद आप फिर से अपने बैलेंस फॉर्म में आ जाते हो जैसे जैसे आप वर्क करते हो अपने ऊपर। यानी कि आपको वर्क करना पड़ेगा, आप जितनी ज़्यादा वर्क करेंगे अपने ऊपर उतनी जल्दी आप इस तरीके की एनर्जी से आउट होंगे, एंड आपको हीलिंग्स तो करनी पड़ेगी, क्लींजिंग करनी पड़ेगी, एंड इनर वर्क, इनर ग्रोथ तो करना पड़ेगा, चाहे आपकी एनर्जीज़ के लिए हो, चाहे आपके पर्सन की एनर्जीज़ के लिए हो। तो आप जितना अपने ऊपर बैलेंस्ड रहेंगे, अपने ऊपर फोकस्ड रहेंगे, सेल्फ लव करेंगे, उतनी जल्दी ही आप अपने आप को एंड अपने पर्सन की एनर्जीज़ को बैलेंस फॉर्म में लाने में कामयाब
कामयाब होंगे। ठीक है, तो ये है आज का मैसेज आप लोगों के लिए, डाउनलोड्स मैसेज। एंड जिनकी भी एनर्जीज है, ठीक है, अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे मैच करता हो। ठीक है, तो ये फॉर्ट्यून फ्लेम्स एनर्जीज वालों के लिए एंड डिवाइन फेमिनाइंस वालों के लिए। एंड उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उनके बाल भी ठीक हो जाएंगे, स्किन भी ठीक हो जाएगी, जो इरिटेशन है शरीर की या जो भी उनका शरीर का टेम्परेचर बदल रहा है, कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, या जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, बॉडी पेन हो रहा है रह कर कभी कहीं, एंड उनकी आंखें जो नम रह रही हैं एंड बहुत ज़्यादा रोना आ जा रहा है कभी कभी, तो इस तरीके की चीज़ें भी उनकी लाइफ में बैलेंस हो जाएंगी। एंड उनकी लाइफ से हर प्रकार की एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, हर तरीके की चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये फेज चल रहा है उनकी लाइफ में क्लींजिंग का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ और आई है, ये सारी चीज़ें आपको साइन तो मिल ही रहे हैं, मतलब ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, एंड एक साइन और भी ज़्यादा मिल रहा है, जिनके लिए मिल रहा है मैं उनको बता रही हूँ कि एक साइन मिल रहा है उनको, वाइट फेदर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, इस एनर्जीज़ के साथ ना जिनकी ये पिक हो रही है, तो मैं बता रही हूँ उन लोगों को कि उनको वाइट फेदर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, वाइट एंजल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, एंड साथ ही साथ वाइट कलर का, ठीक है, जो पेपर होता है ना, जो वर्गाकार पेपर जो बोलते हैं, वो पेपर आपको दिख रहा होगा बिल्कुल एकदम से एक ही शेप में, एक ही साइज़ का। तो उस तरीके का पेपर बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपको, यानी क्लीन वाइट पेपर दिख रहा है, वाइट फेदर्स दिख रहा है, वाइट एंजल्स दिख रहे हैं, यानी वाइट कलर की चीज़ें या वाइट कलर का पेपर मैं बोल रही हूँ सबसे ज़्यादा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा क्लीन एकदम, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ क्लींजिंग फेज पे जा रही है, यानी क्लीन हो रही है। जस्ट लाइक आप वाइट का मतलब जानते हैं प्योरिटी, क्लीन, एंड जैसे आपकी लाइफ में क्या होता है, ट्रुथ। ठीक है, तो आपको चीज़ों का अच्छे से ज्ञान होने वाला है, चीज़ों के बारे में अच्छे से ज्ञान, नॉलेज होने वाली है कि क्या चीज़ें है, क्या सच है, साफ साफ आपके सामने क्लियर होने वाला है। साथ ही साथ आपकी लाइफ की जितनी प्रकार की एंजाइटी, स्ट्रेस या नेगेटिविटी है, उन सभी चीज़ों की भी क्लिनजिंग एंड हीलिंग होने वाली है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में बहुत सारी प्योरिटी आने वाली है, क्योंकि जो वाइट है, वाइट कलर आपकी लाइफ में प्योरिटी को भी शो करता है। एंड साथ ही साथ वाइट कलर का फेदर्स आपकी लाइफ में ये दिखा रहा है कि एंजल्स आपके सराउंडेड हैं एंड वो आपको देख रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। तो जो भी गाइडेंस आपको इस टाइम आती है, जो भी मैसेज आता है, तो उस पर विशेष ध्यान दें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि वो आप लोगों को सही गाइड कर रहे होते हैं, इस टाइम बता रहे होते हैं कि आपको इस टाइम क्या करना है। तो मे बी इस टाइम आपको आपके सारे सवालों के आंसर भी मिल रहे हों कि किस लिए सारी एनर्जीज आपकी चेंज हुई पड़ी है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ मैंने जो बताई अभी आपको, वाइट पेपर एंड वाइट फेदर्स एंड वाइट कलर के एंजल्स के रूप में जो परियां उस तरीके की दिख रही होंगी आपको इमेजेस में, फ़ोटोज़ में, रील्स में, वीडियोस में, इस तरह की चीज़ें आप देख रहे होंगे या किसी बुक्स में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें दिख सकती हैं। तो इट मीन्स कि आपकी लाइफ में और हायर लेवल की क्लींजिंग हो रही है, यानी चीज़ें बहुत फास्ट वर्क कर रही हैं। एंड ये इसलिए कर रही हैं क्योंकि आप अपना इनर वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इनर ग्रोथ बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अपनी हीलिंग बहुत ज़्यादा कर रही है, यानी कि जो भी आपको गाइडेंस आ रही है आप उसके अकॉर्डिंग एकदम फाइन वे पे चल रहे हो, जस्ट बिकॉज ये मैसेज आपके लिए आया है। तो जिनको भी ये 3 साइन मिले, उनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा हायर लेवल की क्लींजिंग एंड हीलिंग चल रही है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, एंड उनको बिल्कुल उनकी लाइफ की सारी चीज़ों को फटाफट क्लीन करवाया जा रहा है, जो भी नेगेटिविटी, क्योंकि मे बी उनका यूनियन बहुत ज़्यादा बेहद करीब हो। ओके, तो ये आज का मैसेज, डाउनलोड्स मैसेज। तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं टैरोट के माध्यम से क्या एनर्जी सारी है आज की। ओके, एंड किन के लिए आ रही है, लेट्स चेक। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, आज की एनर्जीज बताऊंगी मैं इसके माध्यम से। सबसे फर्स्ट आया द डेविल, 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार रिवर्स आया। ठीक है, एंड 4 ऑफ वैंड्स आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम इज़ 9 ऑफ सोर्ड्स एंड उसी के नीचे है 8 ऑफ वैंड्स एंड हमारा है द वर्ल्ड। ठीक है, कि यानी कि चीज़ों का कंप्लीट हो रही हैं चीज़ें, कई चीज़ें, तो उसको उसके कंप्लीट फॉर्म तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को सफ़र करके, यानी उसको क्लीन करके, उससे रिमूव करके उस एनर्जीज़ को, तभी आप इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कोई फेज़ या कोई सर्कल ख़त्म होता है तो आपके उसके हर प्रोसेस से, हर मोमेंट से आपको स्वयं निकलना पड़ता है। एंड वी रियली डोंट नो अबाउट दैट कि किस तरीके का वो मोमेंट होगा। कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं,
बहुत सारा मन मुटाव होता है, नेगेटिविटी होती है, खुशी होती है, लड़ाई झगड़े भी, मतलब हर तरीके की चीज़ें मोमेंट बाय मोमेंट आती जाती हैं, तभी जाकर एक फेज़ कंप्लीट होता है। यदि मान लीजिए नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है तो उसका फेज़ कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म होगा। तो सफ़र तो आपको ही करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को क्लींस करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा एंड वहाँ से निकलना पड़ेगा, अपने आप को निकाल कर फिर आप एक कंप्लीशन पर जाते हो। तो कंप्लीशन तभी आता है जब आप इसके लिए कार्य करते हो, एक्टिव मोड में आते हो, अपने ऊपर वर्क करते हो, ठीक है। तो बैठे बिठाए ये चीज़ें नहीं होती हैं कि आपको बोल दिया गया आपकी लाइफ में कंप्लीशन आ रहा है, ठीक है। तो जब आपकी मान लीजिए आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी चारों तरफ आपको फील हो रहा है नेगेटिविटी एंड आपको मैसेज मिल रहा है कंप्लीशन आ रहा है, आपकी लाइफ में कंप्लीशन होने वाला, आपको 10 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही है, डेथ की एनर्जीज बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो इस मीन्स कि आपकी लाइफ में चीज़ों का, नेगेटिव चीज़ों का कंप्लीशन होने वाला है। तो नेगेटिव चीज़ों का जो कंप्लीशन तभी होता है, देखिए फेस आपको ही करना पड़ता है, जैसे मैं बोल रही हूँ हर चीज़ को। जैसे मान लीजिए आपके सामने लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो देख भी तो आप भी रहे हो लड़ाई झगड़ा, आपको ये बोला जा रहा है आपको उन लड़ाई झगड़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना है, किसी तरीके से कोई भी नया कार्मिक पैटर्न नहीं बनाना है, जो चीज़ें हो रही हैं होने दें, बिल्कुल ठीक है। एंड चीज़ों को रिमूव करने के लिए जो आपका इनर वर्क, इनर ग्रोथ या जो भी हीलिंग वर्क्स का आपको बोला जा रहा है आप वो करते चलें, ठीक है। एंड अपने आप को जितना ज़्यादा इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ से नेगेटिविटी रिमूव होती जाएंगी, जल्दी से जल्दी रिमूव होंगी, ठीक है। तो अपने आप को इन सभी चीज़ों में फोकस्ड करके रखें, जो आपको गाइडेंस मिल रही है उसके अकॉर्डिंग चलते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया ये एनर्जीज जो आई हैं ये आपके पर्सन की है, जैसा कि हमारा डाउनलोड्स है आज का, तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी की भी एनर्जीज आई है, 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन की आ रही है, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज आ रही है। वो बिल्कुल इस टाइम ड्रेन है एंड इमोशनली ड्रेन, बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन, यानी ये हो सकता है कि उनको कोई ना कोई हार्ट ब्रोक मिला हो, हार्ट ब्रोकन हुआ हो, बहुत तगड़ा उनको झटका मिला हो, तो यही रीज़न होता है कि वहीं से एक बड़े लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में शुरू होती है। यानी कि जब लाइफ में आपको कोई बड़ा झटका मिलता है जिससे आपकी सोल तक हिल जाती है, यानी सोल शोक जिसे कहते हैं, यानी आत्मा का हिल जाना, कंपन हो जाना, टूट जाना आत्मा का, तो वहाँ से आपकी सोल की एक नई यात्रा शुरू होती है, एक फ्रेश यानी एक न्यू एनर्जीज में आप शिफ्ट होने लगते हो, ठीक है। तो ये सफ़र तभी शुरू होता है जब आपको, जैसा मैंने बताया कि बड़े लेवल का झटका मिलता है, आपके शरीर के साथ साथ आपकी आत्मा, आपका पूरा वजूद हिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का फेज़ आपके पर्सन की लाइफ में आया ना, डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में आया हुआ है। बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारी टॉक्सिसिटी है, टेंशन्स है एंड कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत सारी उनकी लाइफ में चल रहे हैं, ठीक है। एंड वो इस टाइम ये सोच रहे हैं कि जिन लोगों के साथ मैंने इतना अच्छा कनेक्शन रखा, उनकी बहुत ज़्यादा केयर की, प्यार दिखाया, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहे, उनके प्रति अवेलेबल रहे, वही लोग आज मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, मेरे साथ बेट्रियल कर रहे हैं, यानी बहुत सारे झूठ भी बोल रहे हैं। तो उनके आसपास के जितने लोग को वो अपना मानते थे या बहुत ज़्यादा अपना समझते थे एंड लगता था कि उनकी लाइफ यही लोग हैं एंड इनके अलावा उनका कोई भी वेल विशर नहीं है, तो ये भ्रम उनका टूट रहा है पूरी तरीके से एंड इनके सामने सारी क्लियरिटी आ रही है, यानी कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि उनके साथ रहने वाले लोग या उनके आसपास रहने वाले लोगों की मेंटालिटी कैसे है, किस तरीके के वो लोग हैं। तो ये चीज़ें भी उनको बहुत ज़्यादा दुख दे रही है, सफ़र करवा रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रही है, तो इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन दिख रहे हैं, ठीक है। एंड जो लोग उनके लाइफ में थे उनको कहीं ना कहीं बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स में डाल चुके हैं, यानी बहुत सारे नेगेटिव थॉट में डाल चुके थे, जिसकी वजह से वो सेल्फ डाउट में आ गए थे, यानी अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट रखने लगे कि मुझसे ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या मैं इस वर्क के काबिल हूँ या नहीं हूँ, यानी उनके जो कहते हैं ना पर्सनालिटी को या उनकी अबंडेंस को कम में आंकने की कोशिश करवाना, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें भी डाली गई हैं उनकी लाइफ में एंड उनके आसपास के रहने वालों की एनर्जी सही है, जिसके बारे में उनके सामने ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। यहाँ पर एक मेन फोकस्ड जो चीज़ आ रही है, जैसा कि मैंने बताया हार्ट ब्रोकन, तो जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा हो या आपको दुख दिया हो, तकलीफ़ दी हो, आपको परेशान किया हो, नेगेटिव एटीट्यूड दिखाया हो, जिसकी वजह से उस इंसान ने इनको पूरी तरीके से कंट्रोल किया था, ठीक है। द हाई प्रीस्टिस की एनर्जीज बता रही कि उस इंसान ने इस डिवाइन मैस्कुलाइन को बिल्कुल अपने पैरों तले दबा रखा था, यानी कंट्रोल करके रखना, जिस लाइक हाई
प्रिस्टिस में जो हाई प्रिस्टिस बनी है वो चांद को अपने पैरों तले दबा के रखा है। तो ऐसा लगता है कि जैसे उस इंसान ने जो थर्ड पार्टी नाम की चीज़ रही हो उनकी लाइफ में, तो उन्होंने पूरी तरीके से डिवाइन मैस्कुलाइन को बिल्कुल कंट्रोल में करके रखा है, यानी द डेविल। ठीक है, द डेविल की एनर्जी से बता रही है कि हायर लेवल की बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र एंड रेगुलर बेसिस पे हुए हैं, ब्लैक मैजिक रेगुलर बेसिस पे हुए हैं एंड इनको बुरी तरीके से कंट्रोल करके रखा गया, बांध के रखा गया। 8 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि इनको कुछ भी अपने अनुसार नहीं करने दिया गया। इनकी समझ यानी इनकी मेंटल क्लियरिटी को पूरी तरीके से ध्वस्त कहते हैं ना, करना, उस तरीके की चीज़ें की गई हैं। इनके माइंड पर, इनके इंट्यूशन पर अटैक किया गया, जिससे कि ये हर प्रकार की क्लियरिटी से दूर हो जाएं। ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में जाएं, यानी कि जो 2 ऑफ सोर्ड्स का मतलब पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हो जाएं, पूरी तरीके से इनका मतलब जो मेंटल क्लियरिटी वो ख़त्म हो जाए एंड जो भी ये करें मेरे अकॉर्डिंग करें। द हाई प्रिस्टिस की एनर्जीज यहाँ पे ये बता रही है कि ये जो लेडी थी इनकी लाइफ में, ये पूरी तरीके से चाहती थी कि ये इंसान मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे अकॉर्डिंग चले, यानी मेरे दिमाग के हिसाब से चले। इसलिए उस इंसान को यानी डिवाइन मैस्कुलाइन को कंट्रोल करने के लिए इसने ब्लैक मैजिक पूरी तरीके से किया है, बहुत ज़्यादा अप्लाई किया, हायर लेवल का किया है, रेगुलर किया है। ठीक है, तो इस तरीके की, एक मिनट, एनर्जीज है ये एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारे लड़ाई झगड़े, क्योंकि अब ये नेगेटिविटी सरफेस पे आ गई, ये पता चल रही है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लड़ाई झगड़े क्रिएट हो गए हैं, लोगों के चेहरे खुलने लग गए हैं एंड ये हर प्रकार की डिप्लोमेटिक सिचुएशन से बाहर निकलने लग रहे हैं, यानी कि इनके सामने चीज़ें परत दर परत खुलने लग गई हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अब इनको बहुत सारी प्रॉब्लम, सफोकेशन हो रही है एंड हार्ट ब्रोकन्स मिल रहे हैं, परेशान है, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, ट्रॉमा एंड जस्ट लाइक अ डार्क नाइट ऑफ द सोल चीज़ें चल रही है, टाइप की चीज़ें चल रही हैं एंड वही एनर्जीज आपको भी पिक हो रही है इस टाइम। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन की बात कर रही हूँ कि आप लोगों को इस टाइम एनर्जीज अपने पर्सन की पिक हो रही है। ओके, एंड जो ये एनर्जीज रही है, इस एनर्जीज की वजह से ये बहुत ज़्यादा ड्रेन हुए हैं एंड पास्ट में इनका लकी जो टाइम था ना, जो लकी टाइम था, इस नेगेटिविटी की वजह से, यानी इस इंसान ने, यानी जो थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन रहा उनकी लाइफ में, उस इंसान ने ये सारी चीज़ें जब अप्लाई की है, तो धीरे धीरे इनका जो 10 स्टार वाला जो कहते हैं ना फेम होता है, 10 स्टार वाला, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उस टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस रहे। जब आप इनकी लाइफ में रहे हो या एंटर किया हो, तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा फेमस रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कार्य कर रहे हो, अपने कैपेबिलिटी का इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया हो एंड उस टाइम में इनकी एनर्जीज बिल्कुल 10 स्टार की फॉर्म में चली गई हो, एकदम सक्सेसफुल, एकदम बैलेंस इंसान के रूप में। ठीक है, तो इनको ये लगता था कि ये सारी एनर्जीज इनकी है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, इनको मतलब प्राउड हो गया था। कहीं ना कहीं इनके अंदर भी बहुत सारी कमियां थी, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी नाम की चीज़ उनकी लाइफ में एंटर हुई एंड इसने इस तरीके की चीज़ें की एंड और लोग भी जो इनके आसपास है ना, इनकी एनर्जीज़ का, इनकी अबंडेंस का पूरी तरीके से फ़ायदा उठा चुके हैं एंड इनके सामने ये सारी चीज़ें अब सामने आ रही है, जिसकी वजह से इनको बहुत सारा हार्ट ब्रोकन मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, तकलीफ़ मिल रही है, यानी कि ये रो रहे हैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एंड कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन को याद कर रहे हैं कि सी इज़ वेरी प्योर फॉर मी। ठीक है, तो ये इनको लग रहा है कि वो मेरे लिए बहुत प्योर है एंड थी। ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज एंड मैंने उसके साथ कैसा बिहेव किया है इन लोगों की वजह से, तो वो चीज़ें और भी ज़्यादा इनको ट्रिगर्ड कर रही है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, फियर हो रहा है, वरी हो रहा है, आपको खोने का डर लग रहा है इनको। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं एंड जैसा मैंने बताया कंप्लीशन, तो कंप्लीशन के लिए आपको ही फेस करना पड़ता है। जस्ट लाइक आप अपने फेस से निकल के आए थे डार्क नाइट ऑफ द सोल, रो तो आप ही रहे थे, बहुत ज़्यादा दर्द, तकलीफ़, एंजाइटी, स्ट्रेस आपको ही हुआ था ना, तो उसी तरीके से आपके पर्सन को भी ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी एंड उनके सामने भी एज इट इज़ गाइडेंस आएगी, जैसे आपके सामने आई थी एंड इनके सामने जब गाइडेंस आएगी, 8 ऑफ सोर्ड्स इसके नीचे बता रहा है, बॉटम कार्ड जो 9 ऑफ सोर्ड्स उसके नीचे है, तो वो ये बता रहा है कि इनकी लाइफ से सारी इनमेच्योरिटी ख़त्म करने के लिए, इनकी लाइफ की सारी नेगेटिविटी को हटाने के लिए, क्लीन स्पेस पे लाने के लिए, इनको अबंडेंस एंड बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में लाने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं एंड ये एनर्जीज आपको इसलिए पिक हो रही है ताकि आप भी अपने ऊपर पूरी तरीके फोकस्ड रहें, काम करें, अच्छे से काम करें और ज़्यादा करें, जिससे कि आपके पर्सन बिल्कुल इनबैलेंस किसी भी एरिया में ना हो एंड वो भी बैलेंस फॉर्म में अपने कार्यों को करते चले जाएं एंड फुल बैलेंस हो अपने
सोल पर्पज़ के लिए, यानी कि आपका जो सोल पर्पज़ है उसको करने के लिए आप दोनों को सेम पेज पर आना पड़ेगा। रीयूनियन होगा, देन आपका सोल पर्पज़ होगा। देखिए रीयूनियन इस चीज़ का आप इस ये फिनिश लाइन नहीं होती। रीयूनियन के बाद असली फेज़ शुरू होता है, यानी रीयूनियन होने के बाद जो आपका अहम वर्क है, मुख्य कार्य है, जो इसके लिए डिवाइन ने आपको इस जर्नीज़ में डाला है एंड आप दोनों को एक दूसरे का जरिया बनाया है, एक दूसरे के जरिए चीज़ें को सीखिए एंड अपने रीयूनियन को तक पहुँचिए, सेम पेज पर आइए। देन आप जब डबल एनर्जीज में यानी एक पावरफुल एनर्जीज में आ जाएंगे, देन आप दोनों को अपना सोल पर्पज़ भी करना है। तो आपका सोल पर्पज़ कोई छोटा मोटा नहीं हो सकता। जब आप इतने ज़्यादा सफरिंग से निकल कर आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम से निकल कर आ रहे हैं, तो इसके लिए आप दोनों को डिवाइन ईश्वर या जिनको भी आप मानते हैं वो आपको पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं। इसीलिए वो आपकी हर लाइफ की हर प्रकार की नेगेटिविटी को, प्रॉब्लम्स को, चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ताकि आप बैलेंस हो एंड चीज़ों को अंडरस्टैंड करें एंड जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हों उससे सीखें, एक्सपीरियंस्ड हों, चीज़ों को समझें, एनालाइज करें एंड एक फुलफिल बैलेंस इंसान के रूप में उभर कर आएँ, यानी कि आउट होकर निकल कर आएँ इस एनर्जी से। ठीक है, तो ये डिवाइन का पर्पज़ होता है। ये नहीं कि सिर्फ रीयूनियन तक आपको जाना है, मेरी कहानी सिर्फ मेरे पर्सन तक रीयूनियन तक, आपका अहम कार्य, मुख्य कार्य असली उसी के बाद शुरू होता है। ठीक है, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए, उसके लिए भी तैयार होकर आइए कि ईश्वर ने आपको इसी जर्नी के लिए क्यों चूज़ किया है, क्या रीज़न है, क्या कारण है, आप ही क्यों। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत एंड इस तरीके की स्टोरी बनाने का क्या कारण डिवाइन का कि हम दोनों को सेपरेट करके भेज दिया एंड हम दोनों को सिर्फ रीयूनियन करना है, कि यानी कि हमारी शादी या हमारा मिलन या फिर हमारा रीयूनियन, इसी तरीके की चीज़ें क्यों ना, उसके पीछे मुख्य कारण भी तो होगा कि क्यों ये चीज़ बनाई गई है। ठीक है, तो आपको उस चीज़ पर भी ध्यान देना है। ओके, तो ये मैसेज है आज का एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लीजिएगा। एंड देन चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए एक दो एंजल्स मैसेजेस। ओके, आप लोगों के लिए दो ही कार्ड्स निकालें क्योंकि रीडिंग्स बहुत लंबी चली जा रही है आज के टाइम। ठीक है, सबसे फर्स्ट आया फेथ, तो आपको ईश्वर पर भरोसा रखना है एंड अपनी जर्नीज पर भी भरोसा रखना है। ग्रैटिट्यूड आया नेक्स्ट, तो जो भी चीज़ें अबंडेंस, खुशी या जिस भी फेज से आप निकलते हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड अवश्य पे करें ईश्वर का, या जो लोग भी आपकी जर्नीज में माध्यम बनते हैं आपको नए फेज में पहुँचाने में या किसी अबंडेंस या किसी खुशी तक पहुँचाने में आपका माध्यम बनते हैं, तो उन लोगों को ग्रैटिट्यूड अवश्य पे करें। साथ ही साथ ईश्वर, डिवाइन गॉड या जिनको भी आप मानते हैं, अपने कुल देवी देवताओं, अपने पूर्वजों, अपने माता पिता या एनीवन जो भी आपकी इस जर्नी में आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए सहायक है, तो प्लीज़ उन लोगों को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड में बहुत ज़्यादा पावर होती है। ये आपकी जो अबंडेंस है तो उसको डबल भी करता है। सम टाइम मेरी जो कहते हैं ना फम्बलिंग हो जाती है, एनर्जीज बहुत हाई लेवल की आती है ना, कि शब्दों को एकदम से एक के बाद एकदम से आती है शब्द। ठीक है, तो फम्बलिंग हो जाती है, सॉरी फॉर दैट। ये धीरे धीरे मुझ में सुधार हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। Take care all of you. Bye. Have a nice time and keep smiling. Take care.